उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, जहां पर उपचुनाव पर योगी आदित्यनाथ का मंथन आज होने वाला है। उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बड़ी बैठक करने वाले हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री आवास पर कालिदास मार्ग पर ये बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये बैठक होगी। उपचुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एक सीट पर 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दिए जाने की बात है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। पिछले 13 उपचुनाव में जो अभी कुछ दिन पहले जिसका परिणाम सामने आया, ये बीजेपी के लिए कोई खासे प्रभावकारी नहीं रहे देश भर में। इसमें इंडी गठबंधन को ज़्यादा समर्थन मिला, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में हर सीट को 3 मंत्रियों का जिम्मे बीजेपी ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। उसके लिए बैठकों का दौर आज से शुरू है और इसको लेकर सरकार के किए गए कामों और सरकार की जनता तक पहुंच को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की रणनीति आज बनाया जाना तय है। हालांकि दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन संदेश साफ दे दिया गया, साथ मिलकर प्रदेश में पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो अब अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिले। उत्तर प्रदेश के हालात पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। केशव मौर्य ने नड्डा के सामने अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश में हार की वजह को अफसरशाही बताया है केशव मौर्य ने कि अफसरशाही ने उनके कामों में अड़ंगा लगाया, आगे तक बातें नहीं पहुंचने दी। लेकिन इससे इतर केशव प्रसाद मौर्य के कई बयान भी जिम्मेदार रहे हैं, जिसके चलते ये बैठक हुई। यूपी के हालात पर जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के हालात पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। उधर केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया था। इसके पीछे की वजह है उनके वो बयान जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी थी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा। उनकी इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह मुखर होना कई चर्चाओं को भी जन्म दे गया। सवाल उठने लगे कि क्या सीएम योगी से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। इन सवालों को तब और बल मिला क्योंकि इस बयान से पहले केशव मौर्य दिल्ली में 5 दिन तक रहे थे। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन अब खबर ये कि उत्तर प्रदेश में हार के बाद केशव मौर्य का इस तरह बयान देना आला कमान को रास नहीं आया है। केशव मौर्य दिल्ली तलब किए गए, उन्हें बयानबाजी से बचने की नसीहत दी गई। हालांकि अब केशव मौर्य का वो बयान आप सुनिए जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी थी। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इससे पहले लखनऊ में बीजेपी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 में बीजेपी सरकार बनेगी। वो लोग जो उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दोबारा उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। योगी का सीधा संदेश था कि जब तक सत्ता में है तभी तक सम्मान है, सरकार को खरोंचाई तो असर सभी पर पड़ेगा। कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा,
सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डोडा आतंकी मुठभेड़ की बात करते हैं, जहां पर 4 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों की सबसे बड़ी ये कार्रवाई, सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी सेना का सर्च ऑपरेशन। जवानों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की। घने जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जवानों की शहादत पर देश भर में गुस्सा है। जवानों की शहादत पर गुस्से में देश। डोडा आतंकी मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन। घने जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। जवानों की शहादत पर देश भर में गुस्सा है और इसके चलते अब सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि पाकिस्तान इतना हताश हो गया है इस वक्त कि पाकिस्तान सर्दियों से पहले इस तादाद में आतंकवादियों को यहां पर भेज देना चाहता है, जिससे वो अपने मंसूबों को कामयाब कर सके। हालांकि इन आतंकवादियों की सूचना मिलने पर ये जवान और कैप्टन इनकी तलाश में निकले थे। सीधा कांटेक्ट इनके साथ एस्टेब्लिश किया। काफ़ी देर तक गोलीबारी हुई और इसमें ये सभी घायल हो गए थे। अस्पताल इन्हें ले जाया गया, वहाँ पर ये सभी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में देश के 4 वीर जवानों की शहादत का बदला कब तक? सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के मूवमेंट का पता चलने पर सोमवार की रात जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में कैप्टन समेत 5 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सांसें थम गईं। जवानों की शहादत पर एक और देश में गुस्सा भड़क उठा तो दूसरी ओर सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। इस वक्त डोडा के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो आतंकवादियों ने जम्मू रीजन को टारगेट किया है और आतंकी हमले में पिछले 1 महीने में 12 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि अब सवाल ये है कि घाटी में आतंकियों की मदद कौन कर रहा है और आतंक का इलाज क्या है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक? ये रिपोर्ट देखिए। सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकी को। जो बार बार ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इस हमले का एक मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से भारतीय सेना हमला करे और उनको मुंहतोड़ जवाब दे। 4 जवानों की शहादत ने देश को गुस्से से भर दिया। डोडा में आतंकियों के कायराना हमले पर गुस्सा फूट पड़ा। आतंक के गढ़ में घुसकर मारने की आवाज बुलंद होने लगी। आतंक के अड्डे पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी। दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही होगी। देश जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है और इस बीच घाटी में सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का एक्शन प्लान बना लिया। आतंक के सफाई के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। डोडा के इन जंगलों में जमीन और आसमान दोनों जगहों से उन आतंकियों की तलाश तेज हो गई, जिन्होंने घात लगाकर देश के वीर जवानों पर कायराना हमला किया था। 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद से लगातार इलाके को घेर कर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल डोडा जिले में पिछले 1 महीने में लगभग 7 से 8 आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें 3 आतंकी मारे भी गए थे 26 जून को। मगर उससे पहले आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कई बार किए, जिसे बार बार सुरक्षा बलों ने विफल किया। मगर बीती रात जो है हुई इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवानों की शहादत हुई है। अब पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना डोडा के इस जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रही है, छिपकर बिल में बैठे आतंकियों का पता लगा रही है। लेकिन सेना के ऑपरेशन के बीच शहादत पर सियासत गर्मा उठी। जम्मू में लगातार आतंकी हमले और जवानों की शहादत पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सरकार की नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया।
पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के साथ ही कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर सरकार पर सवाल दागने शुरू किए। जवानों की शहादत पर सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिए। मोदी सरकार के पिछले 38 दिनों में 9 आतंकी घटना हमले की हुई, 12 जवान हमारे शहीद हुए, 13 जवान जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, 10 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, 44 निर्दोष नागरिक जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जो घाटियों में हुआ करता था आतंकी हमला, अब वो जम्मू में दस्तक दे रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर मोदी सरकार की लचर सुरक्षा नीति के कारण ये हो रहा है। हम सब दुखित हैं। कांग्रेस कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं। आपने देखा है, सरकार का संदेश साफ है कि आतंकी बचेंगे नहीं, बिल से निकालकर उन्हें मारा जाएगा। घाटी से आतंक का सफाया होगा, लेकिन सवाल है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मददगार कौन है। और सवाल ये भी है कि क्या आतंक का इलाज सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर यह कि डोडा में 4 जवानों की शहादत से हर आंख नम हो गई है। मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हमारे जवान आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रहे आतंकवादी हमलों में जवानों ने सर्वस्व न्योछावर किया है, जो करना आसान बात नहीं होती, और इसके लिए जवान आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं, जी किशन रेड्डी ने कहा। हमारे संवाददाता आदित्य की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कश्मीर अशांत हुआ पड़ा है। फिर से जो कश्मीर में बाहरी तत्व हैं वो अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। जो आतंकी हमले हैं वो लगातार बढ़ गया है। पाक अपनी नापाक आदतों से नहीं पीछा छुड़वा पा रहा है। ऐसे में हम भारतीय क्या सोचते हैं, भारत के जो कोने कोने में रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली की एक जगह पे। और दिल्ली में जानेंगे कि आखिर भारत के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात करने वाला पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। आपसे शुरू करते हैं, जिस तरीके से आतंकी हमला लगातार बढ़ा है, तो क्या लग रहा है कि भारत को किस तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार ने तो पहले भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, एयर स्ट्राइक करी थी, उस प्रकार से ही एक मुंह तोड़ जवाब फिर से पाकिस्तान को देना चाहिए। भले ही एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार है। सरकार को उसी तरीके से जवाब देना चाहिए जैसे पिछली बार उन्होंने सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड आप कर रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके एक साथी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से पहले किया गया वैसे होना चाहिए, तो क्या आपको भी लगता है या किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए? जी, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करने की आवश्यकता है। और जो ये बाहरी ताकतें लगी हुई हैं, जो अभी हमारी स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है पिछले 2 टर्म से, और इस बार भी लगभग स्टेबल जैसा ही मामला है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को फोकस करने की, मुंह तोड़ जवाब देने की आतंकियों को, और स्टेबिलिटी लाने के लिए। और ये जो बाहरी ताकतें हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, जैसे जॉब सर्च वगैरह हैं जिन्होंने पैसा डाला हुआ है अनस्टेबल करने के लिए। तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए। डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी बात है, जैसे इन्होंने कहा, जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, यानी विदेशी जो ताकत है वो चाह रहा है कि भारत अस्थिर रहे। क्या आपको भी लगता है ऐसा? सर, बिल्कुल लगता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी सरकार आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करे, मतलब 0 टॉलरेंस वाली नीति अपनाए, और पूर्णतः मतलब जरा भी इनके लिए कोई वो नहीं, खत्म करे पूरी तरह से, जरा भी कोई रहम न किया जाए। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत आपके 2 साथियों ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जोर डाला, 0 टॉलरेंस होना चाहिए, तो क्या लगता है कि भारत सरकार जिस तरह की अभी क्या कार्रवाई संतुष्ट है हो रहे हैं आप?
जी हम संतुष्ट है भारत की तरफ से कि जो भी आतंकवादी हमले नापाक अपने इरादे लेकर के हिंदुस्तान में है, तो हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान की डिफेंस की तरफ से सख्त कार्रवाई हो और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि इस टाइम हमारी डिफेंस काफ़ी मजबूत है, सरकार उनके साथ है और हम आम जनता भी अपने भारतीय आर्मी के साथ है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, आपको भी लगता है? हाँ जी बिल्कुल। तो किस तरीके से अग्निवीर का मामला भी चल रहा है, अग्निवीर कैसे फिर लड़ेंगे, क्या लगता है आपको? हाँ जी, आप देख सकते हैं अभी इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है, उनकी डिफेंस भी बहुत बढ़िया हो चुकी है, तो हम क्यों सहें इतनी, हमें चोट क्यों दी जा रही है इतनी? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम ताकतवर हैं, एक मजबूत राष्ट्र हैं, इतना बड़ा देश है, फिर भी इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो पा रहे हैं या इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, सीधी सी बात यह है, हमारा देश जो है एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, तो हमारे दुश्मन जो देश हैं या हमारे दुश्मन जो हैं कह सकते हैं, उनको हमारे देश डेवलप होता हुआ नजर आता है तो उनको एक जलन होती है।